दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो ब्लॉग है ना दोस्तों, काम काज के रिलेटिव है, बहुत बढ़िया। और आज तो दोस्तों काम करके मजा ही आ गया। और जो भाई भी मेरे ब्लॉग पे आ रहे हो दोस्तों, अगर चैनल आपके पास वीडियो पहुंच गया है तो दोस्तों वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो चलो बात करते दोस्तों आज की जो काम करके दोस्तों इतना मजा आ गया ना दोस्तों। एक ही राइड मेरे को सबसे पहला ही बुकिंग मिला, जो सोना से 15 किलोमीटर बीच में फरीदाबाद बल्लभगढ़ वाला रोड है, उस दोनों के बीच में वहां गया था मैं छोड़ने के लिए। जो अपनी रेलवे स्टेशन सेक्टर 4 है, सेक्टर 4 से कस्टमर कोई उनका ससुर था ना, शायद ससुर उनका डेथ हो गया था, उन्हीं के पास जा रहा था। वो कहीं रेवाड़ी वगैरह से कहीं से आया था, रेवाड़ी या जयपुर से आया था कहीं, तो स्टेशन से उतरा था, उन्होंने बुकिंग किया भाई। और अलग जगह बुकिंग ले आने में ना कई सारा ड्राइवर हिचकिचाता है कि हाँ भाई उधर का बुकिंग ले जाऊंगा तो वापसी मिलेगा नहीं मिलेगा। ज्यादा जगह हम चले जाते हैं ना तो बुकिंग नहीं मिलता रहता। जैसे कि झज्जर के और साइड की तरह चले जाओ, वहां से आपको बुकिंग नहीं मिलेगा। और कई सोना के उस साइड इधर उधर चले जाओगे ना, गाँव घर दारू बेड़ा वगैरह चले जाओगे, ऐसी ऐसी जगह के बुकिंग आ जाता है यहाँ से कि वहां से बुकिंग नहीं मिलता रहता है। तो बहुत सारा ड्राइवर है जो इस उधर के साइड में नहीं जाना चाहता है। मैं पहले यही करता था कि हर जगह जाता था, चाहे 10-20 किलोमीटर गाड़ी इधर उधर चलाने क्यों न पड़े, तो भाई हर जगह जाना चाहिए। और जाओगे जब ही काम होगा, कोई पता नहीं आपकी किस्मत में भाई वहां से बहुत अच्छा राइड लिखा हो, बहुत अच्छा बुकिंग आ जाए वहां से। भाई देखो और साइड के इलाका में, जैसे हम झज्जर की तरफ जाते हैं, रोहतक की तरफ जाते हैं, तो एक साइड के देखो अर्निंग बहुत, देखो पहले बहुत बढ़िया देता था, अब इस समय बहुत अच्छा नहीं अर्निंग देता है, तो थोड़ा सा कम देता है। तो जाना चाहिए हमेशा। अब देखो हमेशा मैं सोचता हूँ, कई सारा ड्राइवर है जैसे गुड़गांव में है या दिल्ली में है या नोएडा में है, जो भी ड्राइवर जैसे नोएडा में रहता है ना, तो सब सोचता है कि मुझे दिल्ली का राइड मिल जाए, इंडिया गेट का, जैसे बढ़िया जगह के मिल जाए, ताकि वहां से मुझे बुकिंग दोबारा मिल सके। तो यही बुकिंग सारा ड्राइवर वगैरह ढूंढता रहता है, इसी के चक्कर में उनको बुकिंग ढंग सा नहीं मिलता है। अब हर समय के बुकिंग तो भाई एक जैसा तो नहीं होता है ना, आपको अलग तरीके से भी बुकिंग मारना चाहिए। जब अच्छा काम, जैसे मैं अब उस समय लेके गया था, मेरे पास 800 कुछ रुपए का राइड बजा था, जो 42 किलोमीटर का राइड था, ठीक है, बहुत अच्छा राइड था, प्राइम प्लस में था, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल कस्टमर एक बैग लेकर आया, बहुत अच्छा भाई। मैं ले गया, पिकअप किया, पूछताछ किया, बात किया, तो बताया उन्होंने, सारा कुछ बता दिया कस्टमर कैसे बात है। उनका कोई ससुर वगैरह डेट हो गया है, तो उनके पास गया था, वहां गया था, तो सही में भीड़ भाड़ लग रहा था बहुत ज्यादा, और डेट हो रखा था। तो ये चीज कोई गलत नहीं बोलता है। वहां गया, वहां से 5-7 किलोमीटर में फरीदाबाद की तरह चला गया, और वहां से मैं उस कस्टमर को ड्रॉप किया ना, तो उसमें 125 रुपया टोल ऐड था, और जो 40 रुपया फरीदाबाद कटा था वो ऐड नहीं था। तो मेरा टोल कटा था 130 प्लस 40, तो मैंने 45 रुपया कस्टमर से अलग से लिया। और जो उनका बिल बना था 932 रुपये, और मैंने 945 रुपये प्लस करके 977 रुपये के उनको ले लिया मैंने कस्टमर से। तो उन्होंने, कस्टमर कोई दिक्कत नहीं, 150 भी बोलता तो भी देता, 200 बोलता तो भी देता, लेकिन मैं कभी भी गलत नहीं करता, चाहे 1 रुपया कम ले लूंगा, किसी से ज्यादा नहीं लेना दोस्तों। हराम का पैसा हराम के होता है, जो अब मेरा मेहनत का पैसा है वो कभी छोड़ो मत। और जो किसी और का पैसा दोस्तों, मौका मिले तो भी किसी का नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं दोस्तों। पैसे मैं पहले कई बार कस्टमर से चलो 10, 20, 50 ले लिया करते थे, लेकिन अब दोस्तों जैसे ऐसी समझदारी आता जा रहा है ना दोस्तों, कितना भी, चाहे 100 ज्यादा कमा लेता हूँ या 200 ज्यादा कमा लो या 500 ज्यादा कमा लो, भाई दूसरा दिन हमारा जेब खाली ही रहता है। तो यही सोच समझ के दोस्तों अपना ईमानदारी के रोटी खाओ और बेस्ट रहो। तो कभी भी आप लोग भी दोस्तों काम काज करते हो तो भाई देखो, लालच के चक्कर में तो कभी पड़ो मत, नहीं तो भाई जिंदगी झंड हो जाता है जो लालच के चक्कर में पड़ता है। पहले 500 भी कमाता था ना तो बहुत खुश रहता था भाई, अब 2000 भी कमाओगे तो भी खुश नहीं हो, तो फिर फायदा क्या है ये बताओ ना। अपने जिंदगी में लोग सब आगे बढ़ना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। अगर मेरे पास बाइक है तो मैं 4 चक्का लेना चाहता हूँ, अगर 4 चक्का है तो मैं 6 चक्का लेना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ, बड़े सपने होते लोगों के पास, लेकिन बिना मेहनत किए दोस्तों मत लो, वैसे कोई फायदा नहीं है। चलो कुछ पल के लिए आपको खुशी बहुत देगा ना, तो भाई कुछ पल के लिए जो दुख आता है ना वो झेल नहीं पाता है कई सारा लोग, समझ गए। और जो होता है ना मेहनत के भाई, अगर तुम ज्यादा मेहनत करते हो ना, शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत कर रहे हो, लास्ट में ऐसे खुशी आता है, वो भाई खुशी के कुछ राज ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए कहूंगा आप लोगों को भी, तो मेरा राइड देख लो भाई, मैं पहले ही ओला का राइड लेके गया था,
अपना सोना के साइड की तरफ, और वहाँ से 5-7 किलोमीटर मैं आगे चला गया। वहाँ 1 घंटा करीब 1.5 घंटा बैठा। मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े राइड बजा था। रैपिडो में भी 1300 रुपये का राइड, दिल्ली का ही था, दिल्ली उस साइड का था, गाजियाबाद की साइड की तरफ का। तो वो भी राइड बहुत बढ़िया था, वो भी मैंने कंफर्म किया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन दूर दूर से बुकिंग आ रहा था, कोई 5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर का बुकिंग आ रहा था, वो मैंने भी कैंसिल कर दिया। वो कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद एक आध ट्रिप ओला में भी बहुत अच्छा बजा, लेकिन ओला में ज़्यादा छोटा बज रहा था, 2-3 राइड छोटा छोटा बजा था, तो मैंने लिया ही नहीं। और रैपिडो में तो 3-4 राइड लेने के बाद दिल्ली का भी बजा, एक राइड बहुत अच्छा बजा था जो इक्को चौक के बजा था, वो मैंने कंफर्म नहीं कर पाया, तो अच्छा राइड बजा था। लेकिन रैपिडो में बहुत ज़्यादा कम अर्निंग देता है। फिर लास्ट में जाके एक राइड मेरे 400 मीटर 500 मीटर से पिकअप था, 500-600 मीटर से पिकअप था, या 1 किलोमीटर था पता नहीं रैपिडो में। तो रैपिडो में ड्यूटी आया एयरपोर्ट के। अब T1 क्या आया था, T3 क्या आया था, उस समय मेरे को नहीं दिखा। तो मैंने इतना तो देख लिया था मैं एयरपोर्ट की ड्यूटी है, तो कस्टमर कैंसिल करेगा नहीं। जो कस्टमर बम्बई के कस्टमर रहने वाला था, और दिल्ली वगैरह बम्बई में सब जानता है कि कितना बढ़िया मौसम होता है, बहुत तगड़े वाला मौसम होता है, बहुत बेहतरीन मौसम होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है बम्बई में, ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो इसी हिसाब से मौसम भाई, कस्टमर जो बम्बई में रहता है ना, उनको आदत रहता है भाई, आदत हो रखा है। कह रहा था भाई दिल्ली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम तो कभी नहीं रह सकते, क्योंकि गुड़गांव के हमने सोसाइटी देखा है उनका, जो सबसे महंगा सोसाइटी वाला 190 करोड़ वाला गोलकोस रोड पे, ग्वालियर पहाड़ी वाला, बहुत अच्छा सा सोसाइटी सब भी दिखाया उनको, देखा भी। जिस रास्ता से हम आए थे फरीदाबाद बाहर पहाड़ी रास्ता से, तो जो भी था गुड़गांव के बारे में बताया मैंने उनको। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बढ़िया, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके कारण में। और कस्टमर के मैं ये भी बताया भाई, जो भी आप लोग के पास कस्टमर कभी बैठता है ना, तो आप लोग बताया करो कि रैपिडो में राइड हो या ओला में हो या उबर में है, अभी जितना भी इकोनॉमी क्लास, प्राइम क्लास, बिजनेस क्लास के राइड वगैरह जो है, इन सब के कस्टमर को नहीं पता होता है भाई। जो हमें अब रैपिडो में इकोनॉमी क्लास में हम एसी देते हैं, नहीं एसी देते हैं, ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता है। कंपनी ने लागू तो कर दिया है, लेकिन उसके नीचे ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है जिससे कस्टमर को पता चलेगा। तो आप लोग जो भी राइड करते हो, चाहे ओला में या उबर में, तो जब भी कोई अगर आप प्राइम प्लस की बुकिंग उठाओ तो उसको मिनी के बारे में बता दो, सीडान के बारे में बताओ, और जो भी कोई छोटी बुकिंग मारते हो तो उनके बड़ी बुकिंग के बारे में बताओ, इससे क्या फायदा होता है, कौन सी बुकिंग से कौन सी गाड़ी आता है, क्या क्या ड्राइवर से चिक चिक होता है। आज के डेट में देखो दोस्तों, कोई भी ड्राइवर है, बहुत सारे जो किराए पे गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, वो लोग कोई भी राइड उठाता है कंप्लीट करता है, चाहे वैगनार गाड़ी से हो या चाहे डिजायर गाड़ी से हो, चाहे कोई भी गाड़ी से। लेकिन सारा चीज़ के रूल पता नहीं है। और हमें तो पता है भाई कि हमें ओला प्राइम प्लस मैं चलाता हूँ, ओला प्राइम प्लस के बारे में मुझे सारा चीज़ पता है, तो मैं उसमें ऑफ कर रखा हूँ, मिनी वगैरह का राइड नहीं लेता हूँ। लेकिन रैपिडो में है, रैपिडो में इकोनॉमी क्लास के जो राइड है ना, उसको ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन है, कस्टमर केयर से बात करो, मैंने बात भी किया था 2 दिन पहले जो रैपिडो में, कि कह रहा था कि हमें अगर आप बंद करना चाहते हो तो मैं बंद करूँगा, लेकिन खोल आप खुद लेना, लेकिन फिर दोबारा आपको बंद करवाना होगा ना, तो फिर आपको कॉल करने पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ऑप्शन है भाई, मैंने आप ऑन ऑफ के सिस्टम दे दो ना मुझे, लेकिन बोले ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास जो मैं दे सकता। अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर दे देता आपको। तो इसी चीज़ के लिए हमने बात की कस्टमर से, तो कह रहे हैं कस्टमर कि भाई आप ऐसे कर लो। फिर मैंने मना ही कर दिया। रैपिडो का क्या है कि दोस्तों बुकिंग वगैरह जो है ना उनका, जैसे कि हम कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं तो उनका बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लेना। और बहुत ज़रूरी में ये होता है कि भाई रैपिडो हर जगह प्रीमियर वगैरह नहीं बजता है, प्रायोरिटी वगैरह राइड नहीं बजता है। तो चलो ठीक है, मैंने बोला रहने दो, फिर क्या फ़ायदा, हमें जो मारना होगा वो तो मार ही लेंगे, ज़रूरी नहीं है। फिर बंद करने के बाद फिर मैं खोल तो लूँ, फिर आप खोलने के लिए आपको फ़ोन करो, बंद करने के लिए फिर फ़ोन करूँ, ऐसा ठीक नहीं है। तो मैंने कस्टमर को मना ही कर दिया। ठीक है, उनको कस्टमर केयर से बात किया, रैपिडो ने बोला भाई ऐसे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए छोड़िए आप। तो मैंने भी मना कर दिया, बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी हो गया। मैं एयरपोर्ट पे कस्टमर का ड्रॉप किया, कस्टमर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। नहीं भाई सिगरेट पीनी रास्ता में, पहाड़ी रास्ता में बोला सिगरेट पीना भैया लोग को गाड़ी, मैं बोला आप बाहर ही पी लेना, लेकिन उन्होंने सही तरीके से सुना नहीं। कस्टमर सिगरेट जला के गाड़ी में आ गया बैठने के लिए, या पीते से पीते जाता। मैंने बोला आप बाहर ही पी लो, बाहर उतरे हो, बाहर लिए हो सिगरेट तो बाहर ही पी लो, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई मैं पीता नहीं हूँ। बोला आप नहीं पीते, मैंने नहीं। मैं बोला फिर कस्टमर ने माना, बाहर ही गया, बाहर पिया, आराम से बैठा, और बैठ के पी के करीब 2 मिनट लगा था सिगरेट। बोला अगर आप नहीं पीते थे मेरे को बोलते कि मैं सिगरेट नहीं लेता, मुझे तो एयरपोर्ट के लिए चाहिए था,
मैं तो बोला था आपको बाहर ही पी के आना अगर बाहर ले रहे हो गाड़ी तो उन्होंने फिर बाहर पी लिया, फिर बैठा, पानी वानी पिया और उनको पूरे रास्ता वगैरह सफर कराया, बढ़िया तरीके से दिखाया उनको, एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट ड्रॉप किया। उन्होंने 588 बिल बना था, 589 के बिल बना था, तो उन्होंने 600 रुपये दिया कैश में, 200 के नोट। तो एयरपोर्ट से मुझे बहुत गंदा सिस्टम लगता है। जब भी एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे क्या है, जब भी हम जाते हैं ना तो वहाँ पे क्या है, टोकन सिस्टम बजने लग गया है आज के डेट में। जितना भी, चाहे ओला के हो, चाहे उबर के हो, चाहे रैपिडो के हो, हर कंपनी ने टोकन सिस्टम कर दिया है, जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी कैसे सिस्टम बजता है ओला के पिक पॉइंट पे जाने के बाद। एक सेकंड में आपको दिखाया, आपको कहाँ गया भाई ओला वाले सिस्टम का, तो इसमें तो नहीं है मेरे पास, उसी में था, दूसरी मोबाइल से आप वीडियो बना रहे, उसी में सारा कुछ है। टोकन के सिस्टम ओला पार्किंग वाला पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए बहुत गंदा सिस्टम है। मैं 6-7-8 महीना से पिकअप पॉइंट पे नहीं जाता हूँ, इसी के चक्कर में कि हाँ भाई वहाँ जाऊँ और वो बुकिंग भाई पिकअप पे कस्टमर कोई भी आएगा, बैठेगा, पिकअप OTP डालेगा, जब जाके मुझे एड्रेस दिखता है, तो वो सिस्टम मुझे नहीं पसंद आता है। बहुत सारे ड्राइवर भाई को नहीं पसंद है, इसी के चक्कर में मैं एयरपोर्ट पे जाना छोड़ दिया, ड्रॉप करके निकल जाता हूँ 5 किलो 10 किलोमीटर बाहर निकल के। और CNG मेरे गाड़ी में खत्म था आज, तो मैं निकल के कपासराय की तरफ, बिजवासन की तरफ चला आया। और मैं सोचा था सेक्टर 4 जाऊंगा, मेरे को काम करना है शॉप पे, तो मैं शॉप पे आ चुका हूँ मैं काम करने के लिए। सेक्टर 4 जैसे ही बिजवासन में एंटर लिया, वहां से भाई मेरे पास 160 रुपए की ड्यूटी, 164 रुपए की ड्यूटी है रेलवे स्टेशन के बजाय। बोले चलो भाई बहुत बढ़िया है। और 160 की तो ड्यूटी था ही, प्लस 20 रुपये टिप था, 188 की ड्यूटी हो गया। अब प्लस जो दिल्ली से हम हरियाणा आते हैं तो उसको टैक्स अलग से देता है 100 रुपया कंपनी, वो भी तो प्लस बहुत बढ़िया हो गया। 8 किलोमीटर का ड्यूटी मेरे 288 का बिल हो गया। बहुत मजा आ गया दोस्तों, 288 रुपये का ओला का बुकिंग भी हो गया और हमारे यहाँ तक रेलवे स्टेशन तक कस्टमर का ड्रॉप भी कर दिया। प्राइम का कस्टमर था, फैमिली के साथ में था, तो उनको ड्रॉप करके अपना दुकान पे आ गया हूँ काम करने के लिए। जब तक आप लोग के लिए मैं प्यारा सा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग आओ वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। और अच्छा ब्लॉग दोस्तों, मैं अपने गाड़ी में सीट कवर लगवाने वाला हूँ और प्लस डैश कैमरा लगवाने वाला हूँ, ताकि जो भी कस्टमर आएगा आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। कस्टमर को जो भी मेरे ब्लॉग रहेगा उस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कौन सी कस्टमर को मैंने कहाँ उतारा, कैसा कस्टमर था, बच्चे छोटे सारा चीज मिलता है। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बनो, और आप लोग को दोस्तों आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसे बने रहो। और ऐसे बने रहो दोस्तों तो बहुत अच्छा ब्लॉग मैं जरूर कोशिश करूंगा, कुछ न कुछ मैं आप लोग के लिए अपडेट करते रहूंगा और कुछ न कुछ मैं आप लोग के लिए नया लाता ही रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैक लेना है, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहना है और करना ही है। हमारा काम काज है दोस्तों, आगे बार मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था जो कुछ सोचूंगा करूंगा, लेकिन भाई किसी न किसी भाई के लिए, फायदा के लिए हर रोज कुछ न कुछ नया अपडेट लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज की जो ब्लॉग है यहीं तक है और नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा दोस्तों। तो राम राम सारे भाई को, जय हिंद।